अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही शानदार और लजीज खड़े मसाले के गोश्त की रेसिपी। चिकन कढ़ाई और कोरमा तो घर में बनाया ही जाता है, लेकिन ये जो खड़े मसाले का गोश्त है, यकीन करें बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आपका अभी भी ये देखकर खाने का दिल कर गया तो सारी चीज़ें घर में मौजूद होंगी, आप लोग इसे झटपट से बना सकते हैं। रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया, उसके अलावा 2 अदद तेज़पात और 5 अदद हमने गोल लाल मिर्च का ऐड किया, 8 से 10 अदद लौंग, 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी का जाएगा और 1 अदद बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हमने सबसे पहले ऑयल में शामिल करने हैं और इनका ऑयल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमने लेना है, जो कि हमारी रेसिपी में आगे बहुत काम आएगा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो क्रैकल करेंगे यहाँ पर खड़े मसालों को चंद सेकंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इस तरह से हमारे जो खड़े मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब देखें जैसे ही हमने खड़े मसालों को क्रैकल कर लिया, 3 अदद हमने प्याज लिए, इसको स्लाइस में काट लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। और प्याज को अब यहाँ पर ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को जस्ट आप लोगों ने करना है सोटे। तो हमारी प्याज जब तक सोटे हो रही है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। अब देखिए यहाँ पर जैसी प्याज सोटे हो जाएगी, इसमें शामिल कर देना 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब देखें जैसे लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी, हाफ़ kg मैं यहाँ पर चिकन लिया अपनी रेसिपी के लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे और चिकन को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना। अभी इतना भून लेते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। देखें अभी जैसे आपको रेडिश सा नज़र आ रहा होगा पिंक, लेकिन जैसे ही वाइट हो जाएगा, ये देखें चिकन यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे से पका लिया है। चिकन में हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। तो अब फ्लेम को लो कर लिया और फ्लेम लो करके इसमें हाफ कप दही लिया, जिसको हमने अच्छे से बीट कर लिया, ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें अगर आप लोगों ने आज से पहले ये रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको ज़रूर से बनाएं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज शेयर की हुई हैं और चिकन कोरमा की रेसिपी भी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेसिपी आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, तो 5 मिनट तक हमने पका लिया दही इसमें शामिल करके। अब कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया जिसको हमने भुना हुआ ऐड किया, 1/4 टीस्पून जायफल और जलवित्री का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है हमारी रेसिपी का। और ये यहाँ पर हाफ टीस्पून नमक लिया है, जो कि आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। अभी हम मसाले डालने के बाद करेंगे मिक्स। तो देखिए कितने सिंपल मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अब देखिए मिक्स कर लिया अच्छे से मसाले डालने के बाद, साथ ही हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए अब यहाँ पर मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो इतने सादा से मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। और अगर आप लोगों का कभी कुछ हल्का खाने का कर रहा है दिल और ज़्यादा स्पाइसी खाने का नहीं दिल कर रहा, तो आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं। जैसे चिकन कढ़ाई झटपट बन जाती है, उसी तरह ये हमारा खड़े मसालों का गोश्त भी झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और अगर अचानक घर में मेहमान आ गए और आप लोग कुछ बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं, तो तब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए कवर करके हमने यहाँ पर कुछ देर के लिए पकाया और चिकन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। रेसिपी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये रेसिपी बनानी पड़ेगी और फिर जब बना लें तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया करें। चलिए जी हमारा लजीज और जायकेदार खड़े मसालों का गोश्त तो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है इसकी गार्निशिंग की। तो हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली रेसिपी बना लिया, आप लोगों की तरफ से मैं खा लूँगी और आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं और लुत्फ़अंदोज़ हो। तो बस अब हमने क्या करना है, जस्ट डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार हमारा खड़े मसालों का गोश्त बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो अगर आज से पहले आप लोगों ने रेसिपी नहीं बनाई तो एक बार तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाएं, यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।